हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये उत्तराखंड पीसीएस का जो सीसेट पेपर होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और ये 14 जुलाई को जो होने वाला पेपर है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इस पूरे वीडियो को। ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्प होगा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। किसी प्रश्नोत्तरी में नहीं की गणना -1 से, हाँ की गणना +1 से, पता नहीं की गणना 0 से होती है। तो 5 नहीं और 15 हाँ और 5 पता नहीं का औसत हमें निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है। 5 नहीं, तो 5 नहीं का मतलब क्या, -1। तो 5 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल -1 हो जाएगा। प्लस इसमें करना है 15 हाँ, एक हाँ का मतलब है +1, तो 15 हाँ का मतलब हो जाएगा 15। और फिर 5 पता नहीं का होता है 0, तो 5 इंटू 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो ये प्लस हो जाएगा 0 और बटा टोटल नंबर होता है। औसत का वैल्यू यही होता है कि टोटल सम ऑफ टोटल नंबर होता है। तो देखिए, ये 5 हो गया और 15 20 हो गया और 5 25 हो गया, तो बटा हो जाएगा 25। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये -5 और +15, ये टोटल हो जाएगा 10/25। अब देखिए, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। इसको काटने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें आप 0 बढ़ा लीजिए, ऊपर नीचे 10-10 से गुणा कर लीजिए, आसान हो जाता है। तो ये 100 हो जाएगा। तो 25 को कितना होता है 100, और नीचे 4/10, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं डायरेक्ट। 10/25 का वैल्यू होता है 0.4, तो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उसको चुनिए जो किसी से मतलब भिन्न है। तो इसमें देखिए, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया और पीतल हो गया। पीतल को हम लोग इंग्लिश में ब्रास भी बोलते हैं, और ये ब्रास जो होता है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों एलिमेंट हैं, धातु हैं, और ये क्या है, इन दोनों का मिश्रण है। तो ये पीतल क्या हो जाएगा, इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए शब्द, ये शब्द दिया गया है कि अक्षरों से किस शब्द को बनाया जा सकता है। अब इसमें जो अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं, इसी अल्फ़ाबेट को यूज करके इन चारों में देखना है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन से शब्द बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले वाले शब्द को देखेंगे, ROSTR। अब देखिए, इसमें देखेंगे तो केवल एक आर है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 2 आर आ रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसमें हाँ एक ही आर है। फिर इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या है, TRA। अब इस पूरे में देखिए ए का कहीं यूज नहीं हुआ है, ए का कहीं यूज हुआ है, VEN नहीं हुआ है, तो ये शब्द भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसको देखिए, SERMON, SERMO और N, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप इस शब्द से बना सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कौन से शब्द बना सकते हैं, कौन से शब्द नहीं बना सकते हैं। तो इसी में जो अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं उसी को आप लोग मैच करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यफ जो है ए का भाई है, यफ ब्रदर है किसका, ए का। तो ब्रदर के लिए हम ट्रायंगल का यूज करते हैं, मतलब मेल के लिए ट्रायंगल और फीमेल के लिए सर्किल। सी जो है ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है, तो सी को हम लोग पुत्री बना देते हैं ए की। के जो है एफ की बहन है, के जो है कौन है, सिस्टर है एफ की। जी सी का भाई है, जी जो है सी का क्या है, भाई है। जी का मामा, चाचा या मामा कौन है। अब देखिए, ये जी हो गया,
अब ये इसकी सिस्टर हो गई, तो जी के फादर या मदर ये होंगे। हाँ, अब इनके जो भाई होंगे वो क्या लग सकते हैं, यदि ये फीमेल होंगी तो इनके भाई मामा होंगे, यदि ये मेल होंगे तो इनके भाई क्या होंगे, चाचा होंगे। तो इसमें मामा और चाचा पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्लॉक का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। 4:20 मर कितना मिनट और घंटे के बीच की कोण बताना है। तो इसका एक फार्मूला आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 11/2 m इज इक्वल टू 30h ± a। इसमें कोई भी एंगल किसी भी का पूछा जाएगा, आप लोग आसानी से निकाल देंगे। देखिए इसमें m का मतलब क्या होता है, मिनट होता है, h का मतलब होता है घंटा, और a का मतलब होता है एंगल, मतलब कोण। तो आप इसी में वैल्यू आप रख दीजिए केवल। तो 11/2 इंटू m का मतलब 20 मिनट इज इक्वल टू 30, और h का मतलब ये 4 हो गया घंटा, तो इंटू 4 ± a। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो ये आ जाएगा 110, और ये 4×3 12 ± a। अब देखिए ये 120 है और ये कितना है 110, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। तो आंसर आपका 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोग आराम से, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी सेट में। आप लोग आराम से करेंगे तो 85-90 आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए 6वां नंबर है, किसी आयत जिसकी भुजाएं हैं 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर में जो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है उसका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो हमें r की ज़रूरत है, r कैसे मिलेगा। अब r कैसे मिलेगा इसको देखिए, जब हम आयत बनाते हैं, ये आयत हो गया, इसमें इसको हम 14 मानेंगे और ये कितना है 18। तो इसमें जब भी हम एक वृत्त खींचेंगे तो ये जो छोटा वाला साइड होता है इसी के आधे के बराबर क्या होता है, इसकी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब त्रिज्या आपको मिल गया, तो त्रिज्या मिल गया तो आप एरिया निकाल दीजिए, 22/7 πr², तो 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 × 7 का मतलब होता है 154, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18वां है। ए का जो स्थान है स्टार्टिंग से 18 है, जबकि बी का आपका अंत से है 16वां। यदि सी का स्थान शुरू से 25वां हो और वह ए और बी के बिल्कुल बीच में बैठा हो, मतलब ये जो ए है और बी है इनके बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, और इनका स्टार्टिंग से स्थान कितना है 25। तो हमें बताना है क्या, पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, कुल कितने व्यक्ति हैं इसकी संख्या बताना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए करना कुछ नहीं है, अब 18 आपको शुरू से दे दिया गया है, 25 तक जाइए, 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, इस पे आ रहा है 25, मतलब इसके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 18 6 कितना होता है 22, मतलब ये जो बीच में है तो 22 इधर लड़के तो 22 इधर लड़के हो जाएंगे, तो 22 22 कितना होता है 44, और एक बीच में 45। आंसर इसका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, एक ट्रेन में एक आदमी ने ध्यान दिया कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है, मतलब 1 मिनट में वो 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है यदि अगल बगल के प्रत्येक 2 पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये एक पोस्ट है और ये है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 50 मीटर। तो ट्रेन किस गति से चल रहा है। अब देखिए आपको एक चीज़ दिया है कि वो कितने पोस्ट को क्रॉस करता है, वो टेलीफोन पोस्ट को 21 को। अब 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है 50 का,
तो इसका मतलब ये 21 टेलीफोन बूथ हैं, तो इसमें कितना डिफरेंस होगा इसको आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 पोस्ट के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब डिस्टेंस कितना आ रहा है 50। तो 21 के बीच में आएगा तो मतलब 20 गुणे 50, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 0 0, 1000 मीटर इसका आंसर आ गया, मतलब डिस्टेंस आ गया इनके बीच में। और जब 1000 मीटर डिस्टेंस आ गया तो हम लोगों को टाइम दिया ही है, तो स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको दिया है 1000 मीटर और टाइम दिया है मतलब 1 मिनट और इसको 6 सेकेंड में चेंज करेंगे तो इतना आ गया। अब इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 18/5 से गुणा कर देना है। 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट गया और इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट गया। 20 तिहाई कितना होता है 60। इसका आंसर कितना आ गया आप लोग का 60 आ जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉन को इस कोड में, नेम को इस कोड में, तो मोड को किस कोड में। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। यम का कोड यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यम का मतलब क्या होता है परसेंटेज, तो परसेंटेज हो गया, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। फिर ओ का कोड यहाँ से निकाल लेंगे @ ये क्वेश्चन गया, ये और ये परसेंटेज आपको मिल गया, @ मिल गया। अब आपको देखना है, आप देखिए 3 और 3 बराबर है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस ई का कोड आप लोग देख लीजिए। ई क्या है 5 है, तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पासा का क्वेश्चन है डाइस का। इसमें आपका ऊपर 3 है तो नीचे का अंक ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इन दोनों पासों में हम देखते हैं कि सिमिलर सरफेस कौन सा है। तो सिमिलर सरफेस देखेंगे तो आपका 6 मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना होता है, जो सिमिलर है उसको आप लोग ऊपर नीचे लिख लीजिए और यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक ही डायरेक्शन में हम लोग घूम जाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 6 और 6, यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आएगा 4, फिर 5, इधर में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 और 3। तो हमें पूछा है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक डायग्राम दिया है, उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, नीचे दिया गया रेखाचित्र किसी वर्ष में अर्थव्यवस्था में के कृषि आयात व अन्य क्षेत्रों पर किए गए प्रतिशत व्यय को दर्शाता है। यदि कृषि कुल व्यय कितना है 150 करोड़ हो तो यातायात पर किया गया व्यय। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए कृषि पर किया गया व्यय कितना है, इतना 150 करोड़, मतलब इतना बता रहा है किसको 150 करोड़, तो यातायात पे आपको निकाल देना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे इसको करेंगे, मतलब 150 बटा 37.5 गुणे 17.5, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। अब देखिए 25 से इसको काटेंगे तो 25 सत्ते, और ये 25 से कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में कट जाएगा, और 15 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 10 को 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें 70 आंसर दिया है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें नीचे दिए गई सारणी में किसी वर्ष में किसी देश के अलग अलग आय वर्ग के व्यक्तियों की संख्या दी गई है। आय इसमें है और व्यक्तियों की संख्या इसमें है। प्रति व्यक्ति आपको निकालना है औसत आय, क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ टोटल नंबर और टोटल नंबर, मतलब जितने भी नंबर दिए होते हैं उसका सम हम लोग ऊपर लिखते हैं और नंबर हम लोग क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं। कुल योग बटा कुल संख्या इसका औसत का फार्मूला होता है। तो सेम आपको वैसे ही करना है। करना क्या है, अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे, 13 लोग हैं और इनकी आय कितनी है 0 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब एवरेज कितना हो जाएगा 0.5, तो 0.5 × 13 हो गया, प्लस
90 है, व्यक्तियों की संख्या और इनकी आय कितनी है, 1 से 2 के बीच में, तो 90 गुणे 1.5 हो जाएगा, एवरेज हमको लेना है। फिर प्लस 81 हो गया ये, और ये हो गया 2 और 3 के बीच में, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 2.5, ये हो गया। और ये 117 प्लस 117 गुणे कितना हो जाएगा 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 और 5 के बीच में एवरेज है 4। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और बटा जितना भी नंबर दिया गया है 13 प्लस 90 प्लस 81 प्लस 117। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया था तो आंसर आपका बी आ रहा था, तो आप लोग भी करेक्ट इसको सॉल्व कीजिएगा जिस तरह हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निरीक्षक 0.08% मीटरों को खराब होने के कारण रद्द कर देता है। 2 मीटर रद्द करने के लिए कितने मीटर का परीक्षण करना होगा। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब आप 4 ऑप्शन दिया गया है ना, तो चारों ऑप्शन में कितना परसेंट निकाल लीजिए, 0.08% निकाल लीजिए, और जिसका वैल्यू 2 आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, आप पहले 2000 में निकालिए, 2000 का कितना परसेंट, 0.08%, तो इसको निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट गया। अब ये हो जाएगा 8 दूना 16, तो हमको कितना लाना है, 2 लाना है, तो 16 आ रहा है, ये नहीं होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको ऑप्शन को लेते हैं। ऑप्शन से काफ़ी आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। ये 0 से 0 कट गया, और 25 बटे कितना होता है 200, तो 200 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव आप लोग लगा दीजिए, तो 2 आंसर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन के आयतन और घन के अंदर समा जाने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। गोले का आयतन आपका 4/3 पाई आर क्यूब आंसर होता है। नेक्स्ट क्या, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें होता है क्या, पहले इसको फ्लाइट मोड पे कर दिया जाए, दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, घन का आयतन होता है ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब होता है, तो घन का आयतन हो गया। और जो घन बनता है, ऐसे हम लोग घन बनाते हैं, ऐसे घन बनेगा, और इसके अंदर हमको एक गोला बनाना है, मतलब गोला का आपको एरिया त्रिज्या चाहिए। तो गोले का त्रिज्या आपका केवल घन का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका रेशियो निकालना है 4/3 पाई, और क्यूब हमें चाहिए तो a/2 का क्यूब, इतना आ गया। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्यूब है तो ये हो जाएगा क्यूब, और नीचे आ जाएगा 8, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, इसको हम लोग काटेंगे तो ये 2 बार में कट गया, तो 3 दूना 6 पाई आपका रेशियो आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 पाई आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है, शारीरिक हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, बातचीत, प्रतीक। प्रतीक आपका आंसर हो जाएगा, प्रतीक से ये क्या है गैर मौखिक के श्रेणी में आता है, श्रेणी में नहीं आता है, और इन तीनों से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मानता है कि सभी चीज़ें और जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, वो क्या होता है, भाग्यवादी होता है। देखिए 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तो 8 दिसंबर 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, दिन आपका सेम है, मंथ आपका सेम है, बस सन में क्या है 1 साल पीछे जाना है, तो शनिवार है, और शनिवार से 1 दिन पीछे आ जाइए तो शुक्रवार आपका आंसर आ गया। अब यही 2008 का पूछता तो शनिवार से रविवार आपका आंसर आता।
चलिए कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। देखिए नीचे दिए गए चित्रों में लाभ, लाभांश और बोनस को दर्शाने वाला सबसे अच्छा संबंध कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो लाभ होता है, लाभ का ही लाभांश और बोनस दोनों क्या होता है, एक पार्ट होता है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लाभांश हो गया और ये बोनस हो गया, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, एक वर्ग के अंतर्गत और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर 1:2 होता है। अब देखिए एक वर्ग के अंतर्वृत्त, ये वर्ग हो गया, इसके अंतर्वृत्त मतलब अंदर एक बनाया जाता है, और बहिर्वृत्त ये हो गया। अब इन दोनों का आपको रेशियो पूछा है, तो इन दोनों की त्रिज्या आपको मालूम होनी चाहिए, तो त्रिज्या आप निकाल लीजिए। जो ये वर्ग है, इसका जो साइड ए है, जो अंदर वाला वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब बाहर वाली त्रिज्या आपको निकालनी है, तो बाहर वाली त्रिज्या देखिए, ये आपका वर्ग हो गया और ये बाहर आपका सर्किल बन रहा है, तो इसमें जो त्रिज्या होगा ये वाला होगा त्रिज्या। तो एक तो त्रिज्या आपका a/2 ये आ गया, और ये पूरा कितना है, a है। हाँ, तो आप इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये भी आ जाएगा कितना, a/2। तो a/2 और a/2 इसको आप लोग निकालेंगे तो r की वैल्यू निकल जाएगी, और एक अंदर वाला r मिल गया और बाहर वाला r मिल गया। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आप इस फार्मूले पर रख लीजिएगा, पाई r² ये हो गया, r1 मान लीजिए, और पाई r²r2, मतलब r2 का मतलब बाहर वाले का और अंदर वाले का। तो पाई से पाई आपका कट गया, केवल आपको क्या चाहिए, r1 और r2 का वैल्यू चाहिए। r1 r2 का वैल्यू कैसे निकलेगा ये हमने बता दिया है कि जो अंदर वाला होगा वो कितना होगा, a/2 का होल स्क्वायर, और जो बाहर वाला होगा उसका पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। बाहर वाले का हमें ये एरिया चाहिए, तो ये आपको a/2 मिल गया है, और ये भी a/2 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इससे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये भी वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको करके हम बता देते हैं। अब देखिए r² = a²/4 प्लस a²/4 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 2a²/4, तो ये कट गया। अब इस वैल्यू को आप लोग वहाँ रख देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1:2 रेशियो आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कई बार सॉल्व किए हैं, इसका आंसर नहीं हमें पता चला है। तो आप लोग इसको निकालना चाहें तो निकालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें आपको टाइम नहीं ख़राब करना है। अब देखिए किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है। अब जो किट्टू है ये 21 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, किट्टू मोहन और सोहन के बीच में है। तो ये हो गया मोहन और ये हो गया सोहन। इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मोहन इधर ही आएगा, तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। किट्टू हो गया, ये मोहन हो गया, और ये कौन हो गया, सोहन हो गया। राजू सोहन के बाईं तरफ, अब देखिए सोहन के बाईं तरफ, अब इस वाले में देखेंगे तो बाईं तरफ क्या है, के भी है और यम भी है, तथा श्याम मोहन के दाईं तरफ, श्याम जो है मोहन के दाईं तरफ। यदि सोहन मोहन के बाएं बैठा है, अब देखिए यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा कि कौन सा आपका इन दोनों में करेक्ट अरेंजमेंट होगा। तो यदि सोहन जो है मोहन के बाएं ओर बैठा है, हाँ, तो आप इसको काट दीजिए और इससे आप लोग सेट कर लीजिए। देखिए यहाँ दिया है राजू क्या है, सोहन के बाईं तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा राजू। श्याम जो है मोहन के दाईं तरफ, तो ये हो गया श्याम। यदि सोहन मोहन के बाएं बैठा है, जो सोहन है, सोहन कौन है, ये सोहन है और ये है श्याम, इसको वाई कर लीजिए। सोहन मोहन के
बाएं बैठा है। सोहन क्या हो जाएगा, मोहन के बैठे। आपका करेक्ट हो जा रहा है। तो सभी उत्तर की तरफ मुँह किए हैं, तो सबसे दाएं में कौन बैठा है, तो श्याम बैठा है। तो श्याम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। तो ये 15 मीटर चल दिया, वहाँ से वह उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। तो फिर से इसी रास्ते पे उत्तर की ओर ये 12 चलेगा, तो ये 3 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम चलता है, तो यहाँ से 4 मीटर ये पश्चिम चल गया। फिर वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में, मतलब यहाँ से पूछ रहा है। तो 3 और 4 ये हो जाएगा आपका 5, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। और यहाँ से डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो आपका सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, स्त्री की ओर इंगित करते हुए इसकी माँ, मतलब ये लेडीज़ हो गई और इसकी क्या हो गई, मदर हो गई, की माँ, इसकी भी माँ, मेरे पिता की माँ है, मतलब मेरे पिता की क्या है, माँ है। मतलब ये लड़का यहाँ पे होगा और इनके फादर ये होंगे, मतलब इन दोनों में क्या हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो जाएगा और इनकी भी माँ है। तो अब यहाँ पे देखिए, इनका रिलेशन पूछा गया है कि आदमी और स्त्री का, मतलब ये औरत और ये आदमी के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ममेरा भाई। आए समझ में, इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, ममेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज की संख्या में ज्ञात करनी है। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपको मिल गए। अब 8 के बाद देखिए, 8 के बाद ये आपको मिलेगा, तो इसको आप लोग काउंट करेंगे तो इसमें आपको 24 आंसर आएगा। तो आप लोग 24 काउंट कर लीजिए। एक ये आएगा, फिर एक ये आएगा नीचे, ये, फिर आपका ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये। तो आप लोग पूरा काउंट करेंगे तो 24 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है इतना 1617, इनमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, इसको आप लोग कैलकुलेट करना है। तो 7 क्रमागत कितना दिया है, प्राकृतिक संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इनफाइनाइट तक होता है, जिसमें दोनों के बीच में क्या हो, डिफरेंस 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए, तरीका ये होता है, 7 दिया है तो हम बीच में मान लेंगे x, ये हो जाएगा x+1, x+2, x+3 हो गया। और पीछे हम लोग मानेंगे तो x-1, ये जितना हम लोग प्लस किए हैं इतना ये माइनस हो जाएगा। तो इसको देखिए, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे तो 7 बार x आएगा, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1617। और इससे इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 2 बचा, 7 त्रिका 21, 7 तिकन्ने 7। तो बीच वाली संख्या हमको मिल गई 231। तो जब बीच वाली संख्या हमको 231 मिल गई, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 231। तो इसके बाद 3 संख्या और इसके पहले 3 संख्या तो आप लोग निकाल लीजिए। देखिए 231 के बाद आएगा 232, 233, 235, ये 235 आपका आ गया। अब इसके पहले 230, 229 और 228। अब इसमें हमें निकालना है अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसके गुणनखंड एक और वो खुद संख्या, मतलब जो संख्याएं खुद से कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं उसको हम लोग अभाज्य संख्या करते हैं। तो देखिए ये 5 वाला तो होगा नहीं, सम संख्या को पहले काट दीजिए, ये होगा नहीं। अब आपकी 3 संख्याएं बची, 229, 231 और 233। इसमें आपको देखना है कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप इसमें देख लीजिए 229, इसमें देखिए कोई 3 से कट रहा है, तो 3 से ये संख्या कट रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 229 और 233 अभाज्य संख्या है। तो इसमें टोटल नंबर कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसमें p का वैल्यू आप 3 रख दीजिए और q का वैल्यू आप
11 रख दीजिए। 11 रख के मतलब इसमें इक्वेशन में रख के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्या है 27 नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस लैंग्वेज में। यदि 10 को हम लोग लिखते हैं बी और ए का मतलब क्या है 0 और बी का मतलब है 1। तो इस तरह आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। डी और सी, तो ए बी सी डी मतलब चौथे स्थान पे 1 2 3 4, तो 3 हो गया। और सी का वैल्यू तीसरे स्थान पे 2, मतलब ये हो गया 32। ये हो गया 32। और फिर गुणे यफ का मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 5 आएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 5। माइनस ब्रैकेट में क्या है बी और एफ, तो बी क्या है सेकंड है 1 आ गया। और एफ क्या है 1 2 3 4 5 6 मतलब 15। माइनस डी 4 नंबर पे तो 3 आ गया, इंटू फिर डी 3। इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15, 15 1 16 माइनस, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा कितना, ये 16 15 में से 3 घटा 12, 12 3 36, ये आ गया। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 124। और 124 को देखिए कौन रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करेगा बी, तो बी आपका आंसर सब में दिया है 2 मतलब सी किस में है, ये दोनों तो आपको कट गए, सी हो गया। और 4 का मतलब ए पाँचवें स्थान पे ई आता है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो गया सी। अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 से लेके 50 तक क्या किया है, गुणा किया गया है, और इसमें पूछ रहा है कि 2 कितनी बार आएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसमें 47 आंसर आएगा। देखिए कैसे इसको करेंगे, जितनी भी सम संख्याएं उसको लिखेंगे और इसको हम देखेंगे 2 4 6 8 10 12 फिर 14, ऐसे हम लोग 50 तक लिखते जाएंगे और इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि 50 में कितनी बार 2 आएगा, 25 गुणे 2 मतलब 1 बार आएगा। 14 में देखेंगे तब भी 1 बार आएगा। 6 में 2 बार आएगा, 4 गुणे 3 मतलब 4 गुणे 3, तो इसमें 2 बार आ रहा है। तो इस तरह आप लोग काउंट करेंगे तो इसका 47 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक पजल है। 6 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार घेरे में परस्पर सम्मुख का मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 6 व्यक्ति हम लोग बना लेते हैं। ये हो गए 6 व्यक्ति, अंदर की तरफ मुंह किए हैं, फेस किए हैं। पी क्यू के सामने बैठा है, पी क्यू के सामने बैठा है। क्यू टी के दाहिनी ओर, क्यू जो है टी के दाहिनी ओर, तो टी आपका यहाँ हो जाएगा। आर की बाईं ओर, आर आपका यहाँ हो जाएगा। पी यू की बाईं ओर, यू के बाईं ओर और यस के दाईं ओर। सॉल्व हो गया। आर के विपरीत कौन बैठा है, तो आर का विपरीत कौन है, यू है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी पुस्तकें पत्तियाँ हैं। यहाँ पे पुस्तक हो गया और ये हो गया आप पत्तियाँ, इसमें हिंदी में लिख लीजिए। देखिए ये हो गया पुस्तक और ये हो गया पत्तियाँ। कुछ पत्तियाँ वन हैं, कुछ पत्तियाँ क्या हैं, वन हैं। कोई भी वन संदूक नहीं है, ये इसको हम लोग संदूक मान लेते हैं। और इन दोनों में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। अब आपको जो निष्कर्ष दिया है उसको देखिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। और इसमें एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो 100% मैच करे बस उसी को आंसर लेना है। कुछ वन पुस्तकें हैं, ये हो गया आपका। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये वन हो गया और ये क्या हो गया, पुस्तक होंगे। इन दोनों में कोई रिलेशन है, आप डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि कुछ हैं कि नहीं हैं कि हो सकते हैं क्या हो सकते हैं। जब भी आपको डायरेक्ट ना मिले तो आप उसको ऑप्शन को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। फिर कोई भी पुस्तक संदूक नहीं है,
ये हो गया पुस्तक और ये हो गया संदूक। इन दोनों में कोई रिलेशन है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। कुछ पत्तियां संदूक हैं, ये हो गया पत्तियां और ये हो गया संदूक। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? हम डायरेक्ट कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी कोई अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम मतलब अल्फ़ाबेटिकल इसको सजाया जाए तो शब्द मध्य में कौन सा आएगा? मतलब ये 5 दिए हैं, पाँचों के मध्य में कौन सा आएगा? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। इसको देखिए, ई सी तक यहाँ सब कुछ आपको मिल रहा है। सी के बाद टी, सी के बाद टी, सी के बाद टी, टी टी टी, मतलब सब में आपका टी तक क्या है? सेम है। और टी के बाद देखिए यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आई आ रहा है और यहाँ पे आर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे, मतलब ये वाला फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। और आई के बाद आता है दूसरा, मतलब ये हो जाएगा आई के बाद 2, ये होगा तीसरे नंबर पे, और ये होगा चौथे या पाँचवें नंबर पे। हमें बीच में पूछा है, तो ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तो बीच में कौन आएगा? ये आएगा। इसका मतलब आपका सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा? इलेक्टर आपका क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति योग कर रहा है, उसका सिर नीचे और पाँव ऊपर है, उसका मुंह पश्चिम की ओर, मतलब ये देखिए एक डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। इसका जो मुंह है इधर की तरफ है, उसका दायां हाथ किधर है? तो दायां हाथ आपका किधर हो जाएगा? देखिए इधर हम लोग जब रहते हैं तो आपका दायां हाथ इधर रहता है, जब पश्चिम की तरफ पूरब की तरफ रहते हैं, साउथ की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका बायां हाथ किस दिशा में है? तो बायां हाथ पूछा है ना, तो इधर हम लोग रहेंगे फेस करके। देखिए कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, इधर हम लोग फेस करेंगे तो बायां हाथ आपका इधर आएगा। हाँ करेक्ट, लेकिन वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ जब सर कर लेंगे तो बायां हाथ आपका इधर हो जाएगा। हाँ नॉर्थ ही इसका आंसर होगा, करेक्ट है, नॉर्थ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज ने 20वीं पारी में 110 रन बनाया और उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई। 20वीं पारी के पश्चात उसकी औसत रन क्या हो गई? मान लीजिए कि 20वीं पारी तक उसकी 19 पारी तक उसका औसत कितना था? 100 था, और 20वीं पारी में उसने कुछ मार दिया, तो औसत का मतलब क्या होता है? टोटल सम बटा टोटल नंबर। तो हम लोग 19 तक, तो हमको रन पता नहीं है कि 19 तक कितना माना, तो 19 तक हम टोटल रन निकालने की कोशिश करेंगे तो 9x आ जाएगा। अब इसी के बेस पे हम लोग कर लेंगे, 19x प्लस 20वीं पारी में कितना मारा है? 110, और टोटल नंबर कितना हो गया? 20 हो गया, 20 ये हो गया, बराबर कितना हो गया? x प्लस 4 की बढ़ोतरी हो जा रही है तो 4। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 19x प्लस ये हो गया 110 बराबर ये 20x और 20 चौका कितना होता है? 80। अब देखिए 80 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 30, और 19 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। जब x की वैल्यू 30 आ गई, 19 पारी तक इसका औसत कितना था? 30 आ गया, और पूछा है 20वीं के बाद, तो 20 के बाद क्या होता है? 4 बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 34। आंसर नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ALEP इसे प्रयोग कितने अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं? तो इसे देखिए LEAP लीप एक बनाए जा सकते हैं, एक तो हम बना दिए, देख लीजिएगा यदि कोई और बनता है तो आप लोग उसको करेक्ट कीजिएगा, या एक ही आंसर आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। ये थोड़ा क्या होता है, इंग्लिश बेस पे होता है कि आप लोग कितना वर्ड जानते हैं, उसके आधार पे आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन का आ गया। A B का भाई है,
ए जो है ब्रदर है किसका, बी का। सी ए का भाई है, तो सी भी ए का भाई है तो बी का भी भाई होगा। यदि बी और सी के भी संबंध ज्ञात करना है तो निम्नलिखित में से कौन सा इन्फॉर्मेशन जानना है। अब देखिए सी का जेंडर पता है, ए का जेंडर पता है, बी का नहीं पता है, तो बी का लिंग हमें पता करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को तार्किक व सार्थक क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारी। आप देखिए बीमारी के बाद ही मृत्यु होता है, तो मतलब पहले 5 आएगा फिर 3 आएगा। इस तरह आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन कट गया और 5 के बाद 3, चौथा ऑप्शन कट गया, बच गया क्या, दूसरा और तीसरा। अब देखिए इसमें 1 आएगा कि पहले 2 आएगा। तो 1 को देखिए गरीबी हो गया और 2 हो गया जनसंख्या। पहले जनसंख्या आता है, फिर आपका आता है बेरोजगारी, बेरोजगारी से गरीबी होता है, गरीबी से बीमारी होगा, बीमारी से मृत्यु होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। 37 में क्या दिया है आपको 90 और फिर इसमें साइन 6, 8 और 2। इसमें आपको क्या करना है, इसी सिंबल को आपको सेट करना है और देखना है कि कौन सा सिंबल आपका सेट हो जाता है। तो इंटू इक्वल टू ये डिवाइड, ये तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बराबर भागा गुण, ये भी नहीं होगा। फिर बराबर गुण भागा, ये भी नहीं होगा। 90 के बराबर ये थोड़ी आएगा, 4 से 2 से काटेंगे तो 4 4 6 24 बराबर थोड़ी आ रहा है। फिर इसको भागा और बराबर और इंटू, तो 15 छक्के 90 और बराबर 16। मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ये क्या होगा, आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा हटाया होगा क्योंकि इसमें कोई भी सेट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, इसका हम PDF आप लोगों को डाल देंगे वहाँ। अब देखिए ये पाइप एंड टंकी का है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर देते हैं, जबकि तीसरा पाइप 20 घंटे में खाली कर देता है तीनों को। तो पूरी काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। 10 हो गया, 12 हो गया और ये 20 हो गया। ये प्लस काम कर रहे हैं, जो भरने का काम करते हैं उसको प्लस से इंडिकेट करते हैं, जो खाली करने का उसको माइनस से। अब इनका LCM निकाल लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 10 छक्के और 10 12 पच्चे और 20 तिहाई। देखिए ये 6 यूनिट भर रहा है, ये 5 यूनिट भर रहा है, तो टोटल भराई कितनी हो रही है 8 की, और खाली कितना हो रहा है 3 की। तो जब तीनों साथ में चलेंगे मतलब 11 यूनिट भरा जा रहा है, 3 यूनिट खाली हो रहा है, तो टोटल भर कितना रहा है 8 यूनिट। हमें भरना कितना है 60 यूनिट। तो 8 सत्ते कितना होता है 56, मतलब 56 यूनिट भरेगा तो 7 घंटे इसको लगेंगे। फिर आपका बच गया 4 यूनिट। तो 8 यूनिट भरता है मतलब 1 घंटे में, तो 4 यूनिट भरने के लिए क्या आधा घंटा और चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1200 में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए SI इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो SI निकल जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन को फार्मूले से नहीं हम लोग करते हैं, हम दूसरा मेथड आप लोग को बताते हैं। केवल आपका इसका 1200 का 10% निकाल लीजिए। तो 1200 का आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मैथ थोड़ा भी जानते होंगे। तो 10% का वैल्यू क्या होता है, ये 1200 दिया है, खाली आप लोग यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए तो 120 डायरेक्ट आंसर आ जाता है। फिर देखिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज और छमाही है, तो इसका क्या होता है, जब भी छमाही होता है चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज का जो दर होता है हाफ हो जाता है। तो 1200 पे एक बार 5% लगेगा ब्याज और फिर से 5%। तो इसका 5% हम लोग निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। जैसे हम लोग 10% निकाले हैं 112
एक 1200 का 10%, यहाँ पे कितना आ जाएगा 120, ये 10% होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 50%। तो ये हम परसेंटेज के हिसाब से आप लोग को कर रहे हैं। तो ये 60, ये भी 60, और इस पे फिर से हमको चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, एक पहले छमाही में 60 रुपये ब्याज मिला, दूसरे छमाही में 60 रुपये का ब्याज मिला, लेकिन जो पहले छमाही का 60 रुपये है उसका भी हम लोग ब्याज काउंट करते हैं। तो अब देखिए 60 का आपको 5% निकालना है, तो 6% कितना, 6 हो जाएगा, 10% इसका हाफ कर देंगे तो ये 5%, तो वही आंसर हो जाएगा 3, आपका आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। एक मोटर बोट को जिसकी स्थिर पानी में गति है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी के बहाव की दिशा में 30 किलोमीटर जाकर वापस आने में कितना लगता है, इतना। इसका एक फार्मूला होता है, इसको देखिए, ये यहाँ पे देखिए ये हो गया 30, कितना जाने का मतलब b + r, b का मतलब होता है बोट और r का मतलब रिवर, मतलब हम लोग इससे निकालते हैं ये कितना हो गया, ये टाइम से, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो हम लोग को दोनों साइड का लेना है, तो दोनों साइड का लेना है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर 30 b - r और टोटल कितना लग रहा है 4.5 घंटा, इतना। अब देखिए इसमें आपका क्या दिया है, b का वैल्यू दिया है, बोट का वैल्यू दिया है, तो आप यहाँ पे 15 रख देंगे। अब इस ऑप्शन में हम चूज करेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको काटने पीटने पे 4.5 घंटे का आपका आंसर आ जाएगा। 4.5 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.5 इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 9/2 आपका आंसर आएगा। तो 9/2 जिसमें भी आंसर आ जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लेते हैं, तो r का वैल्यू यदि मतलब रिवर की गति हम लोग लेते हैं, पानी की बहाव की गति को r से हम इंडिकेट किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 मतलब 25, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 छक्के मतलब ज़्यादा आ रहा है, हमको 4.5 ही चाहिए, वो आ जा रहा है ज़्यादा, तो ये 10वां तो नहीं होगा। फिर 6 लेंगे तो 6 से कितना आ जाएगा 15, 6 21, और ये 6 लेंगे, 6 माइनस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये भी थोड़ा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए बाई ऑप्शन कर रहे हैं और इसको ऑप्शन से ही करने में आप लोग की भलाई है। ये हो गया 10। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 मतलब 30/20, तो ये हो गया कितना, ये 1.5 घंटा आ गया, और ये 30/10, ये 3 घंटा आ गया, तो 3 घंटा और 1.5 घंटा कितना हो गया 4.5 घंटा, मतलब ये आपका 5वां आंसर सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरती सौम्य, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आरती सौम्य से बड़ी है, ये हो गया सौम्य, और आरती सौम्य से बड़ी है, मुस्कान आरती से बड़ी है, मुस्कान जो है आरती से बड़ी है, लेकिन कशिश से छोटी है, कशिश से क्या है छोटी है, कशिश सौम्य से बड़ी है, सौम्य से बड़ी है, सौम्य मुस्कान से छोटी है, गार्गी सबसे बड़ी है, गार्गी सबसे ऊपर आ गई, सबसे छोटी कौन हो जाएगी, सौम्य हो जाएगी, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, किन फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत आने वाली ज़मीन का 50% मतलब देखिए एक पाई चार्ट में 360 डिग्री बनता है, 360 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री जिसका भी बनता हो, 180 डिग्री का मतलब क्या 50%, तो ये जिसका भी बनता हो वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसका बन रहा है, गेहूँ जौ ज्वार, इसका बनेगा धान, ये धान हो गया 72, गेहूँ हो गया 72 मतलब 144, और जौ हो गया 36, मतलब टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 मतलब 50%, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ज्वार के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ है तो धान के अंतर्गत कुल कितना। ज्वार कहाँ है, ज्वार मतलब 18% इसको डिनोट करता है, 0.5/18। तो किसके, धान, धान क्या है ये 72, तो 18 चौक 72, 15 चौक 60, 6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 46 नंबर, इसमें आपको आयत और वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा, जैसे त्रिभुज का संख्या हम लोग निकाले हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर से देखिए ये 6 7, फिर 7 से ये 8, 8 के बाद ये पूरा हो जाएगा 9 हो गया, 9 ये हो गया। अब नीचे भी हम लोग देखेंगे 9 10 11 और ये हो गया 12, ये 12 हो गया। फिर आप देखिए 13 14 और ये हो गया 15, 15 तक हम लोग निकाल लिए। 15 के बाद ये हो गया 16 और ये हो गया 17 और ये एक बड़ा वाला हो गया क्या 18। तो इसमें टोटल संख्या कितना हो गया 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का, 17 पे पावर 17 दिया है, तो इसका इकाई स्थान पूछा है। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको इसमें 4 से भाग दे देना है। जो शेष आएगा, शेष कितना आ जाएगा 1 आएगा, मतलब पावर हो जाएगा 17। तो इसका इकाई स्थान क्या है 17 पे पावर 1, तो इकाई स्थान 7 आपका आंसर हो जाएगा। इकाई स्थान निकालना काफ़ी आसान होता है। अब देखिए 3 को 3 प्रकार से लिखा जा सकता है, 1 3, 2 + 1 3 1 1 1। तो 5 को उपरोक्त 5 या 5 से कम अंकों का प्रयोग करके 5 कितनी प्रकार लिख सकते हैं। तो ये तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए एक 5 और दूसरा 4 + 1, तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये लॉजिक वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग ऐसे ही करना होता है। तो आप लोग करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसको हम लोग कितनी प्रकार लिख सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है कि शून्य क्या है, सम है कि विषम है कि अभाज्य है कि क्या है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे हमेशा, शून्य क्या होता है सम पूर्णांक संख्या होता है, संपूर्ण संख्या होता है। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ये काफ़ी लॉजिक वाला क्वेश्चन है। यहाँ NOT TONE के जोड़ेंगे तो 9000 प्राप्त होगा। तो NET का कौन सा निरूपित करता है, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है। NOT ऑप्शन से पकड़ के चलिए, तो 2 6 4, 4 का मतलब T को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ अब देखिए TENO इसी तरह आपको सेट करना है। यदि हम ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं तो T4, तो 4 इसी में हम लोग सेट करेंगे। तो ये हो गया 4। अब E क्या है 6, तो यहाँ पे हो गया 6। नीचे हमारा 9000 आना चाहिए, हो गया। फिर N क्या है 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखिए 6 4 10 हो गया कितना 0, हासिल 1, 3 2 और 1 3, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। और यहाँ पे फिर से 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना 4, तो आएगा 9000 नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। अब इसी तरह देखिए हम लोग ऑप्शन डी को लेते हैं। डी में क्या हो जाएगा 8 है T 8 हो गया, E हो गया 2, हाँ तो नीचे हम लोग को कितना लाना है 9000, ये हो गया। N का वैल्यू 6, तो देखिए 8 2 10 0, हासिल 1, 6 1 7, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 9000 आसानी से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका नहीं लगा है, वो अलजेब्रा का क्वेश्चन था, तो उसको छोड़ देना है। ऐसे 100 क्वेश्चन में आपको लगभग 5 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपके कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो उसको छोड़ देना है। और जो आपको आसान क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन तक आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप बोलेंगे तो इसका जो अगला पार्ट है 51 से लेके 100 तक हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए बाय बाय।